सर। तो एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से, लॉ में एनफोर्सेबल हो, लॉ के हिसाब से सही हो, उसके लिए क्या पांच बातें में से दो बातें हैं। एक तो सर वो ऑब्जेक्टिव जिसके साथ वो बनाया गया है वो बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए, मर्डर करने जैसे अनलॉफुल या किडनैपिंग करने जैसे या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए उसका, यस सर। वो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज के साथ में बनाया जाना चाहिए, फ्री कंसेंट। देखो कैसे, कि सर ये देखो बहुत इजी है। मान लो जब नमित ने नींव को ऑफर दिया था, क्या अपना घर मेरे को 1 करोड़ रुपए में बेचता है क्या, ऐसा ऑफर दिया था, तो उसने नींव के सर पे एक बंदूक लगा दी थी और फिर ऑफर दिया था क्या अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचता है। अब इस बंदे के पास में कोई ऑप्शन नहीं था हाँ बोलने के अलावा, कंसेंट देने के अलावा। लेकिन क्या इसकी कंसेंट फ्रीली आई है? नहीं सर, इसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आई है। तो हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल हो, इसके लिए क्या जरूरी बात है कि सर सामने वाले बंदे की कंसेंट, जिसको आप ऑफर दे रहे हैं उसकी कंसेंट फ्रीली आनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अपनी खुद की इच्छा से होनी चाहिए। तो इस पे पूरे चैप्टर्स हैं बेटा, ध्यान रखना। तो फ्री कंसेंट, ओके समझ में आ गया, ये मैं एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं आपको उसका। नेक्स्ट आ रहा है, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कैसे कि सर अ पर्सन इज सेड टू बी नॉट कॉम्पिटेंट, एक बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है यदि वो माइनर एजेड हो, इफ इज अ माइनर एजेड पर्सन, ठीक है, if he is of unsound mind and if he has been specifically disqualified by law। कैसे, यानी कि कॉम्पिटेंट कब माना जाएगा, इफ ही इज अ मेजर एजेड पर्सन, इफ ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड इफ ही हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी वो क्वालिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने, नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आइए देखते हैं सर क्या माइनर कॉम्पिटेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? नहीं ना, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो यदि माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाया है तो वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। माइनर के साथ में नहीं आना। अब तुम किसी मैनेजरियल पोस्ट पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हो, तुमको इतनी सी भी बात यदि पता नहीं है, तुमको इतनी सी भी बात यदि पता नहीं है कि माइनर के साथ में एग्रीमेंट नहीं बना और बेध्यानी में माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना के आ गए, तो उस एग्रीमेंट का कोई मतलब रहेगा नहीं सर, उल्टा परेशानी बढ़ेगी तुम्हारी बाद में, ठीक है। माइनर एजेड पर्सन, ठीक है, माइनर के साथ में नहीं बना। अच्छा माइनर कौन होता है, हु इज अ मेजर एजेड पर्सन, बताओ। अनम्यूट करके बोलो भाई जिसको भी बोलना है, हु इज अ मेजर एजेड पर्सन। सबसे पहले रोहन, क्या भाई सेकंड हाफ में कैसे ज्वाइन किया तूने? हाँ। सेकंड हाफ में कैसे ज्वाइन किया? नहीं सर, मैं फर्स्ट हाफ ही था। फर्स्ट हाफ में था, मुझे दिखा तो नहीं यार तू। था, मैं 8:45 को ज्वाइन किया मैंने। 8:45 पे ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए, अच्छा माइनर एजेड पर्सन कौन होता है बताओ, करण फारिया अनम्यूट होके बताओ। कंपनी में तो वो था कि या तो वो 18 के ऊपर जाता है या फिर उसको नॉलेज मिलता है। क्या, या तो वो 18 ईयर्स के ऊपर हो या फिर, बट वो दूसरा पॉइंट तो वो पार्टनर बनने के लिए होता है ना, कि वो नॉलेज ऑफ कि वो वो एक अलग बात है। फर्म। वो तो जब मेजर, वो तो अलग बात है। तो तेरे हिसाब से मेजोरिटी की एज 18 साल होती है वोट देने के लिए? कब एलिजिबल होता है, 18 साल का हो जाता है तब हो जाता है। यस सर, हाँ। ठीक है। क्या ये सही बोल रहा है या तुम्हारा दिमाग कहीं और भी चलता है? बाकी स्टूडेंट्स, क्या मेजर 18 साल के होते ही दुनिया में हर काम करने के लिए आप मेजर हो जाओगे? क्यों करंट वाले, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? 21st कुछ 21 भी होते हैं कुछ कुछ के लिए। कुछ कुछ के लिए सर, अब यार देख पाला पलट लिया तूने, कुछ कुछ के लिए 21 भी होता है, किस किस चीज के लिए 21 होता है रे?
सर मैरिज के लिए। मैरिज के लिए शहनाई बजवानी हो तो 21 साल। यस सर। एल्कोहल कंजम्पशन। है अल्कोहल का। एल्कोहल। अच्छा, इसके लिए भी 21 साल बोला गया है क्या? अल्कोहल कंजम्पशन के लिए। अच्छा, सर मैंडेटरी कर दिया मुझे। बड़ी नॉलेज है तुम लोगों को। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है या कंट्री वाइज एक ही लॉ है अल्कोहल कंजम्पशन के लिए? स्टेट टू स्टेट टू स्टेट। स्टेट। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अच्छा। अच्छा, ये सही बोल रहा है कि सर जैसे मैरिज के लिए, सर यह अगर लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए और लड़की की 18 होनी चाहिए। यस, देख लो। सुना है ना, दोनों के लिए 21 थोड़ी ना मैंडेटरी है। मैरिज के लिए लड़के की 21 कर उम्र। दिया सर। क्या बोल रहा है? दोनों के लिए 21 कर दिया सर। ये कब हुआ? सर हुआ है सर। कब हुआ? मेरे नॉलेज में तो नहीं आया। इस पे बात चल रही थी, जहां तक मेरी नॉलेज थी, इसको 21 किए जाने की बात हो रही थी गर्ल्स के लिए भी। पर मेरे को पढ़ने में या कुछ देखने में आया नहीं है, या तो मैं अपडेट नहीं हुआ या फिर तुम्हारी नॉलेज अभी अधूरी है। ठीक है, कि इसको एक बार रीचेक करना है। तो मैं कहलाना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, यदि तुम लोगों को कोई मान लो, कोई मान लो, कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसका कोई एज अ वार्ड बनना है तुमको। ठीक है, वार्ड बनना है। वार्ड बनना मतलब समझते हो कि सर उसकी देख रेख का जिम्मा लेना है कोर्ट से। तो तुम खुद 18 साल के हो, खुद एक बच्चे हो, तो क्या दूसरे बच्चे की तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? नहीं सर। कोर्ट ऑफ वार्ड जिसे बोलते हैं, कोर्ट ऑफ वार्ड। ठीक है, गार्जियन, लीगल गार्जियन, सीधे अच्छे शब्दों में बोलूं तुमको समझ में आ जाएगा, तो लीगल गार्जियन। तो सर उसके लिए कम से कम 21 साल या ऐसी एज होनी चाहिए। ठीक है, यदि तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कि मतलब जिसका कोई लीगल गार्जियन अपॉइंट किया गया है, तो तुम्हारी मेजोरिटी की उम्र 18 साल नहीं होगी और 21 साल होगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये भी रूल्स हैं। तो आप जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उस हिसाब से जो मेजोरिटी की एज होनी चाहिए, वो आपकी मेजोरिटी की एज होगी। बात समझ रहे हो? यदि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, 18 साल की मान ली जाएगी। यदि लीगल गार्जियन वगैरह ऐसे कुछ बातें हो रही है, मैरिज के आप एग्रीमेंट्स बना रहे हैं, तो 21 और 18 या 21 और 21 जैसे आप लोग बोल रहे हैं। तो जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हो, एग्रीमेंट्स बना रहे हो, उस हिसाब से मेजोरिटी की उम्र डिसाइड होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? माइनर एजिड और मेजर एजिड का मतलब क्या है? हाँ, वैसे तो 18 साल एक बहुत जनरल पार्लेंस में मानी गई, बट मैं आपको एक स्पेशल व्यू दे रहा हूँ कि सर जैसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उस हिसाब से जो मेजोरिटी की एज है वो आपकी होनी चाहिए, तो आप मेजर एजेड पर्सन माने जाओगे। बोलो यस और नो, समझ में आ गया? मुकुंद, नमित, महक, मीत। अरे मीत सर, आ गया या नहीं आया? यस सर, यस सर। यस सर। क्या शादी के लिए 21 साल की उम्र जरूरी है, ये समझ में आया? हाँ सर, इम्पोर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, बाकी समझ में नहीं आया सर, ये जरूर भेजे में घुस गया हमारे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब सर, पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इसके आगे चाहो तो लिख लेना, जहां जो हालांकि चैप्टर्स हैं ये सारे करेंगे। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। बाकी समय वो अनसाउंड माइंड का, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तो ही वो पर्सन क्या होगा? कॉम्पिटेंट कहलाएगा। मान लो एक आदमी पागल हो चुका है और वो ल्यूनाटिक असाइलम में है। ल्यूनाटिक असाइलम में है। ठीक है, ल्यूनाटिक असाइलम मतलब पागल खाने में है। 24 घंटे पागलपंती की उसमें ही रहता है। तो क्या वो कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा? नहीं सर, क्योंकि वो कभी साउंड माइंड का होगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? महक, तेरे को समझ में आ गई? वीडियो बंद कर करके मत बैठो, चालू रखो। महक, रोहन, नमित, मुकुंद अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे। महक, तेरे को समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। तो ल्यूनाटिक असाइलम में, अब मैंने महक को ही पूछा इसलिए उसका मजाक मत उड़ाना, हाँ? ठीक है, ल्यूनाटिक असाइलम में जो नींव तो पहले ही दांत दिखाने लग जाता है, ठीक है,
तो लुनाटिक असाइलम में जो बंदा है जो 24 घंटे ही आउट ऑफ माइंड रहता है, तो उसको वो जिंदगी में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि वो कभी भी साउंड माइंड का नहीं होगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उस समय आप साउंड माइंड के होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। सर वही व्यक्ति, मान लो लुनाटिक असाइलम में पड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो 20 घंटे तो पागलपंती के दौरे में रहता है, लेकिन दिन में 12 से 4 घंटे का समय ऐसा होता है जब वो बिल्कुल सही होता है, साउंड माइंड का हो जाता है। ये 4 घंटे वो सही रहता है, बाकी के 20 घंटे वो पागलपंती की स्थिति में रहता है। तो क्या इन 4 घंटों में वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है साउंड माइंड का होने पे? यस सर, बना सकता है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। यदि उसने 4 घंटे में कोई एग्रीमेंट बनाया है तो वो साउंड माइंड का है, तभी बनाया है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। बात समझना, ठीक है भाई? यस, डिफरेंस समझ में आया? लॉ में चीजें कैसे काम कर रही है साउंड माइंड की। यस सर। एक अपोजिट एग्जाम्पल देखो, हमारा नीम मुरार का जो है वो बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल साउंड माइंड का है, ठीक है। और ये 24 आवर्स ये बिल्कुल सही माइंड का है, और 21 साल का भी है, मान लो 25 साल का है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? हाँ सर, ये साउंड माइंड का है, सही दिमाग वाला है, तो ये बना सकता है 24 आवर्स कभी भी। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, तो 24 घंटे ही साउंड माइंड का है। लेकिन नीम मुरारका की संगत गलत हो गई, ठीक है, और संगत गलत हो गई तो इसने क्या है, अल्कोहल कंजम्पशन चालू कर दिया। अल्कोहल कंजम्पशन चालू कर दिया तो अल्कोहल का नशा रहता था मान लो फॉर 5 आवर्स। तो क्या ये नीम मुरार का टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया या नहीं हो गया 4-5 घंटे के लिए? यस सर। तो इन 4-5 घंटों में ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इस समय ये अनसाउंड माइंड का है। बात समझ में आ गई कैसे चीजें काम करेंगी? यस सर, ठीक है। तो a person is said to be competent to contract if he is a major aged person, if he is a sound mind at the time of making the contract, and if he has not been disqualified by law to enter into a contract। अब ये तीसरे का मतलब समझाता हूँ। he has not been disqualified by law to enter into a contract। सर कोई बंदा यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाती है? ऑफिशियल रिसीवर के पास में चली जाती है। यस सर। तो अब उस बंदे को अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लॉ के द्वारा। सॉरी, क्या ये बात समझ में आई आपको? उस बंदे को अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वो बंदा अब ऐसे अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता, लेकिन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स तो बना सकता है या नहीं बना सकता है? सर दूसरे आराम से बना है। अब भैया मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो गए तो भी उनको जीने का अधिकार तो है, कहीं जाके जॉब तो करेंगे, नौकरी तो करेंगे, पेट पालना है ना भाई, पापी पेट का सवाल है। तो पेट में कुछ डालने के लिए कोई नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करने के लिए जो भी नौकरी देगा वो उन पे उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा ना। यस सर। तो सर जॉब वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है। मान लो हमारी पूंजी जैन है, पूंजी जैन ने मिस्टर एक्स का मर्डर कर दिया, उस पे मर्डर के इल्जाम लगे, प्रूफ भी हो गया, चक्कू वक्कू या बंदूक बंदूक मिल गई जिससे उसने, पत्थर मिल गया जिससे उसने सर फोड़ा था, वो सबूत के तौर पे पेश हो गया और प्रूव हो गया, उस पे इसी के फिंगरप्रिंट्स थे, ठीक है। और पूंजी जैन चली गई जेल में। जेल में रहते हुए पूंजी जैन नए एग्रीमेंट या नए कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है क्या? नहीं बना सकती है। तो दैट पर्सन हैज बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब जेल से बाहर आएगी ना अपनी सजा वजा काट के, तब ये बिल्कुल बना सकती है। जेल में रहते हुए शी इज डिस्क्वालिफाइड। तीसरा एग्जांपल देख लो कि सर मान लो इंडिया इज एट वार विद पाकिस्तान, ठीक है।
तो जब किसी कंट्री के साथ में वार में होते हो तो उसके सिटीजन्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो कुछ ऐसी कैटेगरीज अपने को पढ़नी पड़ेंगी जिसमें पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? यस सर, आ जाइए वापस चलते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट, agreement when legally enforceable becomes a contract. An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, if it is having lawful consideration, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract. Yes, यहां तक कर लिया अपन ने 1 2 3 4, and the agreement is not being declared as void under law, जिसे लॉ के अंडर गलत एग्रीमेंट नहीं, ऐसे एग्रीमेंट कोई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट को लॉ में गलत बताया गया है वैसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल तुम यदि बेटिंग एग्रीमेंट बना रहे हो, तुम यदि बेटिंग का एग्रीमेंट बना रहे हो, बेटिंग का एग्रीमेंट बना रहे हो, तो तुम सट्टेबाजी को लॉ में मना किया गया है। ठीक है, वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको लॉ में बनाने को मना किया गया है। स्पेसिफिकली लॉ ने मना किया है कि बेटिंग एग्रीमेंट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, नंबर 1 ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं बनाने हैं। नंबर 2 कि सर किसी को काम धंधा करने से रोकने का एग्रीमेंट लॉ में गलत एग्रीमेंट कहलाता है, किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट गलत एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब कि कुछ एग्रीमेंट्स को लॉ में वॉइड एग्रीमेंट्स जैसे डिक्लेयर किया गया है, गलत एग्रीमेंट्स जैसे डिक्लेयर किया गया है, वैसे एग्रीमेंट्स नहीं बनाने। तो ये पांचों चीजें जब होंगी तब आप लोग, जब पांचों चीजें होंगी तब आप लोग का ये लीगली एनफोर्सेबल वाला पार्ट पूरा होएगा। तो जब इसमें ये पार्ट जुड़ेगा तब ये चीज, ये एग्रीमेंट जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये ट्री का लेफ्ट हैंड साइड भी पूरा होना चाहिए और ट्री का राइट हैंड साइड भी पूरा होना चाहिए। ये जो है ना चार्ट, इसको अच्छे से बना लेना भाई, जितनी डिटेल में बना सकते हो फेयर आउट कर लेना और चिपका लेना और याद कर लेना। अगले 2 महीने, 1.5 2 महीने ये चार्ट काम आने वाला है। बात समझ गए? लाइफ आसान रखनी है तो आज जितने प्यार से समझाए, इतने प्यार से टीचर जनरली समझाते नहीं है, इसीलिए पूरा टाइम देके समझाया ताकि अगले 2 महीने तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी थोड़ी सी आसान रहे। ठीक है, चलिए बाकी का मिलते हैं अपन कल। ओके फाइन। सर हाँ जी, सर कल का टाइमिंग थोड़ा जल्दी रख सकते हो सर? कल का टाइमिंग? कल क्या, कौन सा दिन है?